क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही ना अपने साथ एक अलग ही वाइब ले आते हैं। ना ही उन्होंने कुछ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया होता है, ना ही वो परफेक्ट दिखते हैं, बट फिर भी उनमें एक मेन कैरेक्टर एनर्जी होती है। मैं यहाँ पे इसलिए ये सब बोल रही हूँ क्योंकि मेन कैरेक्टर एनर्जी का असली राज एक्सपेंसिव क्लोथ्स या ब्यूटी से कम और साइकोलॉजी से ज़्यादा है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू अनलीश योर मेन कैरेक्टर एनर्जी एंड व्हाट इज मेन कैरेक्टर एनर्जी। सो वॉच इट बिकॉज अब ग्लो अप का टाइम आ गया। एक तो सोशल मीडिया ने ना मेन कैरेक्टर एनर्जी को बहुत ग्लैमराइज कर दिया है। एस्थेटिक कैफेज, स्लो वॉक्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल्स को ही लोग मेन कैरेक्टर एनर्जी मानने लगे। इट सिंपली स्टार्ट्स विद रोमांटिसाइजिंग योर ओन लाइफ। मेन कैरेक्टर एनर्जी की फील तभी नहीं आएगी जब आप पेरिस में जाके कॉफी पियोगे, जब आप साइकोलॉजी फॉलो करोगे विच सेज माइंडफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड, जो कि होता है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, या फिर जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल फील करना, थैंकफुल फील करना। अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है और आपको पॉजिटिव चीज़ें नोटिस करवाने लगता है जो आप पहले इग्नोर कर रहे थे। कुछ छोटी चीज़ें भी स्पेशल बन सकती हैं, जैसे आपकी फेवरेट चाय, मॉर्निंग वॉक, बारिश को देखना। जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें में मीनिंग ढूंढने लगते हो, उनको रोमांटिसाइज करने लगते हो ना, तो आपकी लाइफ और मीनिंगफुल हो जाती है। एंड दिस वीडियो about main character energy is not only about making you more cooler, it is going to be about increasing your quality of life because you deserve it. Second, stop comparing your behind the scenes with someone else's highlighted reel. Instagram की वजह से comparison का trap बहुत बढ़ता जा रहा है. Even I sometimes feel like deactivating my account when I see many people enjoying their life and doing the things which I am not doing. So this is how I tackle it personally and I think it will help you too. हमारे लिए सोशल कंपैरिजन थ्योरी ये कहती है कि हम खुद को दूसरों से नेचुरली कंपेयर करते हैं। इसमें कुछ ऐसा पाप नहीं है कि आप क्यों कंपेयर कर रहे हो। दिक्कत यहाँ पर आती है ना कि जब हम अपने, मैंने बोला ना, बिहाइंड द सीन्स को किसी की एडिटेड बिल्कुल पॉलिश्ड रील से कंपेयर कर रहे हैं, किसी की सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट की रील को हम अपने 24 आवर्स से कंपेयर करते हैं। आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ कि तुम्हें क्या पता कि वो रील पोस्ट करने से पहले उस इन्फ्लुएंसर या फिर उस इंसान की मेंटल स्टेट क्या थी। देखो, अगर आप ये करते हो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो अभी से, आज से शुरू कर दो। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू आर। अपनी कहानी की तो हम ही हीरो हीरोइन है ना। तो देखो, जब भी कुछ हो तो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल टॉक्सिक पॉजिटिविटी फैला देनी है, कि अगर आपसे कुछ काम नहीं हुआ तो आप खुद को बोल रहे हो कि अरे भाड़ में जाए, सब दुनिया बेकार है, यू आर द क्वीन। ये भी नहीं करना है। इट डजेंट वर्क। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज़ के लिए कुछ मेहनत करी, वो नहीं हुआ, तो आप खुद को ये नहीं बोलोगे कि यार आई एम अ लूज़र, तू तो लूज़र है। स्टार्ट बीइंग लाइक कि अरे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं इस चीज़ पे और मेहनत करूँगी, मैं एनालाइज करती हूँ मेरे से गलती कहाँ पर हुई है एंड आई विल वर्क ऑन दिस बेटर, एक्सेप्ट इट। टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। जब आपने ये चीज़ करनी शुरू कर दी ना, तो बाहर के लोग भी आपको इज्जत देने लग जाएंगे क्योंकि आप खुद की इज्जत करना शुरू कर रहे हो। आई थिंक इट विल मेक सेंस जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो प्लीज़ शुरू कर दो। एक और छोटी सी टिप है कि जब भी आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हो ना कि उसके बाद आपको लगता है कि इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, तो बकवास ही था वो। सी, यू हैव टू लिव मोर एंड प्रूव लेस। बहुत अच्छा वर्क करता है लाइफ में एंड दिस इज़ हाउ मेन कैरेक्टर एनर्जी वर्क। अपनी सारी स्ट्रेंथ्स और अपनी सारी वीकनेस को बैठ के एनालाइज करो। कॉपी पेन लो, उसमें एक साइड स्ट्रेंथ, एक साइड वीकनेस, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सब लिखो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। हमें ऐसे रैंडमली पता होता है कि हमारे में ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन जब आप उसको बैठ के सोचते हो, उसको थॉट देते हो, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें तो मैंने ध्यान नहीं दी थी, लेकिन तब भी ये ऑप्शंस में आ गई। उसको बैठ के एनालाइज करो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। आप ज़्यादा सेल्फ अवेयर होगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो वो उतने काम भी होते हैं एज अ पर्सन। बिकम द हीरो नॉट द विक्टिम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेन कैरेक्टर एनर्जी का कोर मंत्रा जो मैं बोलने वाली, वो ये है कि देखो, फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी कम होने ही नहीं वाली हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस टाइम पर आपको खुद को विक्टिम नहीं समझना है। आपको हीरो बनना है, आपको हीरोइन बनना है, आपको उस चीज़ से गो थ्रू करना है। यही आपको मेन कैरेक्टर एनर्जी बनाएगा। और वो आप कैसे करोगे कि जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी पहले एक्सेप्ट करो, उसका दुख मनाना है मनाओ, लेकिन उसके बाद खड़े होना है। रेस में गिर गए धूल मिट्टी में, 2 मिनट आपको दुख हुआ,
फिर से खड़े हो, रेस जीतो, रेजिलिएंट बनो। साइकोलॉजी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रेजिलियंस, कि उस चीज़ को स्ट्राइव करके विद बेटर कमबैक्स आप उस चीज़ को प्रूव कर रहे हो, आगे बढ़ते ही रहना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इग्नोर करो जो फेलियर हो गया है, ऐसे नहीं बढ़ना, स्किप नहीं करना कुछ, पहले एक्सेप्ट करो उस पेन को, कुछ दिन सहो लेकिन फिर से खड़े। एक बात जो मैं क्लियर करती हूँ सब लोगों को कि नार्सिसिज्म होना किसी इंसान में मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं है, दूसरों को इन्फीरियर या छोटा समझना मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं है, एस्थेटिक रील्स बनाना मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं है, और 24 घंटे अटेंशन के लिए क्रिएव करना मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं। मेन कैरेक्टर एनर्जी का असली मतलब है सेल्फ अवेयर होना, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अपनी लाइफ के किसी टफ चैप्टर में हो या खुद को डिस्कवर करना चाहते हो, तो बस इतना याद रखो कि आपको अभी परफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको अपनी कहानी में अभी प्रेजेंट होने की ज़रूरत। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपके हिसाब से मेन कैरेक्टर एनर्जी की बेस्ट क्वालिटी क्या थी, और मैं मिलूंगी आपको अगली ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए कीप अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर अ लिटिल एवरी डे।